अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान क्यों कोई मुआहदा नहीं हो रहा? दूसरी तरफ इस जंग के बाद मिडल ईस्ट में क्या तब्दीलियां आई हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुआहदे के ऊपर। अमेरिका ने 14 पॉइंट्स का एक एजेंडा भेजा जो कि एक सफ़े के ऊपर था। ये इंडिपेंडेंट मैगजीन बता रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट अखबारात ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे अहम मुतालबा जो किया गया था वो ये था कि ईरान अगले 12 साल तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम की इनरिचमेंट को बंद कर दे। कुछ अखबारात 12 साल कह रहे हैं, कुछ अखबारात 20 साल कह रहे हैं। दूसरा जो अहम पॉइंट था वो ये है कि जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, वो अमेरिका के हवाले किया जाए। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जाए और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि सिविलियन पर्पस के लिए है उसको भी महदूद किया जाए। इसके बदले में अमेरिका ने क्या ऑफर किया? इसके बदले में ये ऑफर की गई कि अमेरिका कुछ पाबंदियां जो है वो हटा देगा ईरान के ऊपर। लेकिन चूंकि ये अगर सारे मुतालबात ईरान मान लेता है तो जो जंग में उनको फतह हुई है, जो जंग में ईरान जो है वो अमेरिका को घुटनों पे ले आया है और उसके सारे अलाइज को घुटनों पे ले आया है, उसकी हार हो जाएगी। तो इसके बदले में जो ईरान ने अपना पॉइंट्स शेयर किए हैं पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की तरफ, वो ये था कि वो न्यूक्लियर की जो इनरिचमेंट है उसको तो महदूद करने को तैयार हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे बंद करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने डिमांड की कि हमारे ऊपर मौजूद सारी जो इंटरनेशनल पाबंदियां हैं वो हटाई जाएं और जो हमारे मुंजमद असासे हैं जो कि ईरानियों के ही ये पैसे हैं, उनको जो है वो उनसे जो सैंक्शंस हैं और जो उनके ऊपर जो उनको आपने फ्रीज किया हुआ है वो हटा दें। और दूसरी तरफ ये जंग बंदी जो है ये परमानेंट होनी चाहिए और इसकी गारंटी जो है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ले। अब इस सारे मामलात में जो ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो उसको ये सारी बातें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि और दूसरा जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उसने ब्लॉकेज किया हुआ है, ईरान ने उसको भी हटाने का मुतालबा किया है। अब बात यहाँ फंसी हुई है, वो फंसी हुई यहाँ पे है, एक तो जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं कि कितने साल तक ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम को इन्वेस्ट नहीं करना, इस बात के ऊपर ज्यादा डेडलाइन है। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि मिडल ईस्ट में क्या तब्दीलियां आई हैं। तो नाजरीन देखें, खरबों डॉलर मिडल ईस्ट अमेरिका में इन्वेस्ट करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इस जंग में अमेरिका मिडल ईस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आप देखें, ये फरवरी से ये जंग शुरू है, अभी तक जो है वो ईरान डोमिनेट कर रहा है इस मिडल ईस्ट से। कोई एक भी चीज जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं गुजर सकी और उनकी इकोनॉमी खतरे में है। और अमेरिका ने इस पूरे खिते में खरबों डॉलर वो अरबियों से लेता है, वो कतर से लेता है, वो यूएई से लेता है, वो सऊदी अरब से लेता है और बाकी जो ममालिक हैं कुवैत से लेता है। लेकिन वो जब प्रोटेक्ट करने की बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बात सब के लिए एक अलार्मिंग है, खासतौर पर मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए, कि उन्हें अब अपनी हिफाजत का खुद जिम्मा लेना है। और ये चीज़ नजर आ रही है कि जिस दिन भी ये क्राइसिस खत्म होगा तो मिडल ईस्ट में हमें और ब्लॉक्स नजर आएंगे जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, कतर, मिस्र और टर्की ये आपस में अपनी इंटरनल कॉपरेशन को बढ़ाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।